बताइए आज घटना को क्या कहना चाहेंगे? बुलंदशहर में सुरेरा एक जगह है जहां तेज गति से एक वर्ग विशेष के लोगों ने कार चला करके मदान धो करके एक महिला दलित महिला को मार डाला। 4-5 लोग घायल हुए। 3 दिन से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आदेश अनुसार 3 दिन से हमारा वहां जाने का प्रोग्राम था। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि पुलिस को पता थी, प्रशासन को पता थी, खुफिया तंत्र को पता थी। टोल प्लाजा गवाना पूरा छावनी बना हुआ था, हमें नहीं जाने दिया। और उससे 500 मीटर दूर अलीगढ़ की तरफ कुछ लोग जमा थे, उन्होंने हमारे काफिले पर हमला किया, हमारी गाड़ी पर तेल डाला, हमारे साथ की गाड़ियों पर के शीशे तोड़े। वो साजिशन हमारे ऊपर हम पर हमला करने आए थे, हमारी हत्या करने आए थे। राज्य सरकार का उनको संरक्षण प्राप्त है। और जिस दिन से 12 अप्रैल को आगरा में वो तथाकथित सभा हुई है जिसमें तलवार लहराई गई, अवैध असले लहराए गए, प्रशासन ने जो जिन शर्तों पर सभा की अनुमति दी थी वो सब अनुमतियों की वो सब धज्जियां उड़ाई गई। इसके बाद वो बदान हो गए क्योंकि कार्रवाई नहीं हुई। राज्य सरकार का ऐसे तत्वों को संरक्षण प्राप्त है और यही कारण है कि आज हमारे ऊपर कातलाना हमला हुआ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आदेशानुसार बुलंदशहर में एक सुनहरा स्थान पर बहुत तेज गति से थार गाड़ी ने टक्कर मारी जिसमें एक महिला की मृत्यु हुई और शेष लोग घायल हुए। ये पूरा दलित परिवार था और न सिर्फ ये अकेली घटना थी बुलंदशहर में, मुझे बताया गया था कि ताबड़तोड़ 6 घटनाएं लगातार इस तरह की बुलंदशहर में हुई हैं जहां दलितों की बारात में चलने दी गई, उन पर अत्याचार हुआ, उनको अपमानित किया गया। न सिर्फ बुलंदशहर में, पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है। जगह जगह दलित लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, उनकी बारातें चढ़ने दी जा रही हैं, अंबेडकर की प्रतिमाओं को तोड़ा जा रहा है। ये हकीकत जानने के लिए हम लोग वहां जा रहे थे बुलंदशहर। हमें गवाना टोल पे ही रोक लिया गया, भारी लाभ लश्कर, भारी पुलिस, और हमारे आग्रह करने के बावजूद भी जबरिया पुलिस ने हमें वहां नहीं जाने दिया। गवाना टोल से अलीगढ़ की तरफ 500 मीटर की दूरी पर तथाकथित करणी सेना के लोग वहां घात लगाए बैठे थे। हमारे और हमारे साथी जो गाड़ियों में थे उन पर ईंट पत्थर फेंके गए, टायरों से हमला किया गया, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई और अब मैं आज अस्वस्थ हूं कि हमारे ऊपर ये जानलेवा हमला था। और ऐसा मुझे लगता है कि सरकार जानबूझ करके मेरी हत्या कराना चाहती है। 3 दिन पहले से जब ये तय था कि हमें बुलंदशहर जाना है, प्रशासन को पता था, खुफिया तंत्र को पता था, पूरे जनपद को पता था, हाथरस और अलीगढ़ को भी जानकारी थी। इसके बाद भी हमला एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हमारे ऊपर किया गया। उत्तर प्रदेश की जिस प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति है और जिस तरह के तत्वों को शय मिल रही है, संरक्षण मिल रहा है, उससे सही अनुमान लगाया जा सकता है कि स्थिति क्या है। आप लोग जानते हैं कि 12 अप्रैल के बाद जब तलवार लहराई गई, अवैध असले लहराई गई और प्रशासन ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो अवांछनीय तत्वों के हौसले बुलंद हुए, एक वर्ग विशेष के हौसले बुलंद हुए। कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासन ने जिन शर्तों के साथ अनुमति दी थी,
सभा करने की उन शर्तों को तोड़ा गया। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि ये शासन निरंकुश हो गया है। जानबूझ करके हालात ऐसे पैदा किए जा रहे हैं जहां अराजकता हो, कानून का राज न हो, संविधान का राज न हो। और जिस प्रकार की स्थिति है, प्रतिपक्ष के लोगों को तो राजनीति करना मुश्किल हो जाएगा। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं, घटना बहुत महत्वपूर्ण है और इस साजिशन हमारे ऊपर कातिलाना हमला था। हो रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का मौन समझ नहीं आता, क्या कारण है? नहीं, समाजवादी पार्टी का इससे ज्यादा क्या होगा? जब यह घटना हुई तो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल जी आए, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव अखिलेश जी आए, रामगोपाल जी आए, 19 तारीख को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी आए, और मैं आपसे जब बात कर रहा हूं उससे पहले इनका ट्वीट आ गया। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हमारे साथ खड़ी है। मैं पार्टी को धन्यवाद देता हूं। जब आए थे उसके बाद भूपेंद्र राणा ने आपका फोटो, अखिलेश जी के फोटो का ट्वीट किया, लिखा कि जैसे रोए थे अखिलेश यादव भी रोएंगे। क्या मतलब चुनौती है उनको भी करनी कहना की? यार किनकी बात करते हो? कुछ कोई सवाल ऐसा पूछो जो मेरे लिए बिलो डिग्निटी न हो। कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, ऐसे तत्वों का मैं नोटिस नहीं लेता। और बनाना है बस। सोनू, बात करेंगे।